जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और हर बार की तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर, और आप इन नंबर पर इन्हें कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो भी समस्या है आपकी, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, उसका निजात, उसका समाधान आप पा सकते हैं। आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं सर के वेबसाइट पर, और चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आपके जो मेल्स आए हैं उनमें सबसे पहला मेल हम लेते हैं अंशु जैन जी का। सर, अंशु जैन ये मेल करती हैं। इनकी जो समस्या है, ये कहती हैं कि 4 साल से पति से अलग रहती हैं, भविष्य में सुख है या नहीं। इनका यह भी कहना है कि बेटा है वो आगे कैसे रहेगा, मतलब कैसा डेवलपमेंट करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। और ये भी जानना चाहती हैं कि मांगलिक है या नहीं, और काल सर्प योग है या नहीं। इनका सर डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1975, और इनका जन्म का समय है 11:45। अंशु जैन जी, जैसे कि आपने लिखा है कि आपको मंगली दोष है क्या नहीं है, काल सर्प दोष है क्या नहीं है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको क्या है। आपको काल सर्प योग नहीं है, आपको काल सर्प योग नहीं है, और आप मंगली जरूर हैं। बाकी मंगली ऐसा दोष नहीं होता कि जिसके के लिए आप ये सोचें कि बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि सप्तम घर में नहीं, आपका चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा है, और मंगली ऐसे में कोई गलत काम नहीं करता, मतलब उसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। आपको 3 दिन मंदिर में घोड़ा चढ़ाना है, रोजाना डेली 3 दिन जाना पड़ेगा आपको मंदिर में घोड़ा चढ़ाना है। किसी भी भगवान की वेदी के सामने आप चढ़ा सकती हैं। और आप एक इसके जो भी सोच है, आप अपनी सोच में पॉजिटिव सोचिए कि हाँ, आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा। अगर खराब सोचेंगी तो उसका असर आप पे गलत ही पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है कि जिसके कारण कि मैं कहूँ कि आपको वो नुकसान भारी होने वाला है। जहाँ तक पति से संबंध अच्छे नहीं है, आप बता रहे हैं 4 साल से नहीं है, उसमें यह है कि धीरे धीरे आप पुष्पदंत भगवान की स्मरण कीजिए, और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपके उनसे भी विचार मिलने लगेंगे, और आपका वो जो आप बोलती हैं कि वैवाहिक सुख वो नहीं मिल पा रहा है, वो भी आपको मिलेगा। तो अंशु जी, देखा आपने कि क्या करना है आपको। बी पॉजिटिव कहा गया है कि सकारात्मक नज़रिया अगर हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो आप सकारात्मक नज़रिया अपनाइए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान की वंदना करें, आपको विशेष लाभ होगा। और जो सर ने आपको बताया उसका भी पालन कीजिए। निसंदेह आपकी जो समस्या है, जो दुख है, जो पारिवारिक माहौल आपकी बन पड़ी है, जो बिगड़ पड़ी है परिवार का माहौल, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सर, अगला मेल जो हमारे पास है वो रुचि जैन का है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 26 जनवरी 1986, और इनका जन्म समय है 9:50 शाम का समय है, और दिल्ली से ये मेल करते हैं। इनका कहना है शादी का योग कब है, इकोनॉमिक्स का पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, चिंतित हैं। रुचि जैन जी, जैसा कि आपने बताया है कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है इस बार आप दीजिए, आपका ज़रूर क्लियर होगा। इसमें कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। इसकी दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि शादी कब तक होगी। शादी का जहाँ तक बात है, उसमें मुझे लगता है कि करीबन 2 साल अभी हैं, थोड़ा विलम्ब है, 2 साल का लगेगा इसमें। भगवान सुमरतनाथ जी का स्मरण कीजिए। तो रुचि जैन जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको, तो उपाय अपनाइए, आपको जरूर लाभ होगा। सर, अगला जो मेल हमारे पास आया है, अजीब क्वेश्चन है। अच्छा। दिल्ली के किनारी बाजार से राकेश जी भेजते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1952। इनका कहना है मैं कब तक जिंदा रहूंगा। पहला क्वेश्चन है शायद हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ, चलो ऐसा है राकेश जी, जैसा कि आपने लिखा है कि आपको कब तक जिंदा रहना है ये मालूम करना है। पहली बात तो ये है कि इसका कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी विद्वान ऐसा नहीं बता सकता कि आप कब जा रहे हैं और कब नहीं जा रहे हैं। दूसरी, आपको क्या है, इस पत्री के अकॉर्डिंग आपका जो कन्फ्यूजन है वो आप डिप्रेशन की साइड जा रहे हैं। लगता है ऐसा है कि आप शायद डिप्रेशन की साइड जा रहे हैं। आप ये देखिए कि इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। वो पत्री ये कहती है कि आपका बुद्ध जो है वो खराब है, बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं है। लिहाजा आप अपनी छोटी बहन के यहाँ एक बार होकर के आइए,
और वहाँ पर जा कर के अपने साथ अपने मिसेज को भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अकेले जाएं, आप जाइए और जा कर के जब आप वहाँ जाएंगे थोड़ा बहुत इतना करने से ही उन आपकी जो बहन है उसका मन खुश होगा, और जब वो खुश होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये बुद्ध ठीक होगा, और बुद्ध ठीक होगा तो आपके अंदर ये बेफिजूल के जो सवाल हैं कि मैं कब दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, कब दुनिया छोड़ के नहीं आ रहा हूँ, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। एक चीज़ और है, मैं अगर जुलाई के बाद आपसे ये पूछूंगा कि हाँ अब बताइए आपको मरने का इरादा है क्या, तो आप छूटते जाएंगे नहीं जी नहीं हो, क्योंकि आपका जुलाई के बाद का पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है। और जब पीरियड अच्छा आता है तो आदमी ये नहीं सोचता कि मैं कब जा रहा हूँ, फिर ये सोचता है भगवान मुझे कब और 20-30-50 साल फालतू जिंदगी कर दे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में फिजूल की बातें ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। तो राकेश जी, जैसा कि आपने सुना कि ये जीवन जो है ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, इसका एंजॉय कीजिए, चिंता मुक्त रहिए और आप जो जीवन ईश्वर ने दिया है इसका सदुपयोग कीजिए, और कब जिंदा रहेंगे या कब मरेंगे ये ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। सर अगला मेल हम लेते हैं। ये मनीष गुप्ता जी का है। ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 जून 1973 है। ये कहते हैं कि शादी कब होगी, वकालत का प्रोफेशन है इनका, कह रहे हैं अच्छा चलेगा या नहीं। मनीष जी, लगता ऐसा है कि आप शादी के टाइम पे, जब आपकी शादी की उम्र चल रही है, जब आपने बहुत ज़्यादा नखरे दिखलाए होंगे कि भाई हाँ आज ये नहीं वो नहीं, तो इस तरीके से नहीं। मुझे लगता है एक योग अब आने वाले टाइम में जल्दी ही बनने वाला है। उसको जैसे ही आपको कोई अच्छे घर की अच्छे आपके थोड़ा जैसे भी सेटे बैठे, आप उस शादी को कर लीजिए, भविष्य आप में बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक इस बात की है कि आपका ये वकालत का काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आप अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए, जो भी आप जिसको भी भगवान आप इष्ट देव मानते हैं उनकी आराधना कीजिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा और आपका ये वकालत का कार्यक्रम चलेगा और अच्छा चलेगा। तो मनीष जी, जो उपाय आपको बताए गए हैं उसका पालन कीजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। सर अगला मेल है हमारे पास, संजीव जैन जी के साथ से आया है। ये कहते हैं कि बिजनेस नहीं चलता है, कबाड़ी की दुकान है, ठीक नहीं चल रही, उपाय पूछ रहे हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है सर वो है 7 दिसंबर 1969 और समय है दोपहर के 3:02। संजीव जैन जी, मुझे लगता है कि आप जो हैं भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं या कम रखते हैं। आपके लिए जो बात निकल के आ रही है उसमें ये आ रही है कि एक साधु संत सन्यासियों के में कमियां ना निकालें। लगता है ऐसा है कि आप शायद साधु संत सन्यासियों में कुछ कमियां निकालते हैं बैठे हुए, यहाँ भाई ये इसमें इस महाराज जी में ये कमी है, इस महाराज जी में ये कमी है, इस टाइप की आप कोई काम ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान का अभिषेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप भगवान का अभिषेक करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो दुकान है ये भी चलेगी और इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें थोड़ा पिता का सम्मान भी आपको करना चाहिए। साधु संत सन्यासियों में कमियां जो मैंने बताया है आपको बिल्कुल ना निकालें, काम आपका चलेगा और अच्छा चलेगा। तो संजीव जैन जी, आप जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक करें, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव की वंदना करें, यानी उनका सानिध्य आप प्राप्त करें, आपके समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए पारस चैनल। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। बंधुओं, एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स, और इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके अपने जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल कर सकते हैं या इनके वेबसाइट पर जाकर
इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं आप ही के द्वारा भेजे हुए मेल्स और वो जो समस्या है जिसका समाधान हमारे संजय जैन जी क्या देते हैं। सर, अगला जो मेल है हमारे पास है सूरज मेहरा जी के पास से आया है। ये राजस्थान से मेल करते हैं और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 अगस्त 1991। जन्म का समय 2 बजे दोपहर में है ये, और ये कहते हैं कि नौकरी छूट गई है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, कृपया उपाय बताएं। आप मंदिर में, अपने किसी भी मंदिर में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने किसी भी मंदिर में कोई भी बिजली का सामान दे दें। बिजली का सामान का मतलब होता है जैसे बल्ब हो गया या इन्वर्टर की व्यवस्था हो गई, जो भी चीज़ चाहें बल्ब भी दे सकते हैं, और इन्वर्टर की व्यवस्था यदि किसी मंदिर में नहीं है तो वहाँ भी करा सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपको बिजली से संबंधित कुछ ना कुछ मंदिर में देना है, और आपकी आर्थिक स्थिति जैसा आपने लिखा है कि बहुत बढ़िया नहीं है, तो केवल अगर आप एक बल्ब भी दे देंगे तो भी आपको लाभ होगा। 12 दिन तक लगातार मंदिर में एक गोला चढ़ाइए। आपके जो भी जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष मंदिर में जाना है, किसी भी मंदिर में जाते हैं ये आप करिए। तो सूरज मेहरा जी, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। सर, अगला मेल लेते हैं। पूर्वा जैन ने मेल किया है, ये महाराष्ट्र से मेल करते हैं। इनका जो जन्म तिथि जो इनकी है ये है 11 मार्च 1996 और समय है सुबह के 4 बजे। ये कहते हैं सर 10th पास की है, किस क्षेत्र में करियर बनाए इसके लिए चिंतित है। पूर्वा जी, जैसा कि आपने लिखा है कि आपने अभी 10th ही पास की है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है इतनी जल्दी कि आप क्या डिसाइड करें। बाकी फिर भी आप किसी भी क्षेत्र में, जैसे एक्टिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, ज्वेलरी का कोई कार्य हुआ, या बुटीक वगैरह हुआ, कपड़े से संबंधित हुआ, इस टाइप के काम करेंगे, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इसी में आप पारंगत हासिल कीजिए, इन्हीं सब चीज़ों की आप ट्रेनिंग लीजिए जहाँ भी आपको आगे लेनी है फ्यूचर में। और दूसरी बात ये है कि आपकी मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली में ये खासकर देखा गया है कि जब भी भले ही उम्र ज़्यादा हो या नहीं हो, छोटी उम्र से ही बच्चे को या जातक को बहुत आगे तक की सोचना पड़ जाती है। वो सोचता रहता है और बहुत एक्टिव भी होता है। मकर लगन की कुंडली का व्यक्ति आमतौर पर ये देखा गया है कि बहुत एक्टिव है। आपको लगेगा भले ही कि ऐसा कि वो कुछ काम नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, बाकी जब काम करने लगेगा तो काम में मन लगा करके और बहुत अच्छा करेगा। मुझे लगता है कि आप जब भी किसी भी कैरियर को में कोई भी चीज़ चुनें, उसमें जब आप काम करेंगी तो निश्चित रूप से लाभ होगा, और बहुत अच्छा लाभ होगा। तो पूर्वा जैन जी, आप जस्ट 10th पास आपने किया है, तो अभी बहुत समय है आपको डिसाइड करने का कि कौन सा करियर आपके लिए अच्छा होगा। तो आप थोड़ी अपनी रुचि पर ध्यान रखें और जो सर ने कहा उसके अनुसार आप चलें, आपको आपका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। सर, अगला मेल लेते हैं। अगला मेल जो है सौरभ जैन जी का है। इन्होंने नागपुर से मेल किया है। इनका जो जन्म तिथि है वो है 5 अक्टूबर 1983 और ये इनका जो जन्म समय है शाम के 7:40 का है। ये कहते हैं शादी का योग कब होगा। सौरभ जैन जी, आपकी शादी का योग अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपकी शादी होने की संभावना लगती है। आप थोड़ा सा एक काम कीजिए, सुंदरनाथ भगवान जी का स्मरण कीजिए, और जो चिरौंजी होती है अपने यहाँ मंदिर में चढ़ाई जाती है, चिरौंजी और चावल, ये 2 चीज़ आप मंदिर में चढ़ाएं। आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी अक्टूबर तक ही उम्मीद लगती है कि आपका काम शादी वाला हो जाएगा और आपका सुखी जीवन साथी मिलेगा। तो सौरभ जैन जी, बताए गए उपायों का पालन करें, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। सर, अगला मेल लेते हैं। अगला मेल जो है अक्षय रस्तोगी जी का है। ये मेरठ से मेल करते हैं। इनका कहना है मैं CS कर रहा हूँ, कृपया करियर एवं शादी के विषय में बताएं। सर, आपको बता दूं कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 अगस्त 1987 और जन्म का समय है ब्रह्म काल की बेला है, यानी 3:10। अक्षय रस्तोगी जी, जैसा कि आपने लिखा है कि शादी के लिए और CS कर रहे हैं आप, आपकी शादी का योग अभी फ़िलहाल नहीं है। 26वें साल में आपकी शादी का योग बन रहा है, वो भी 26वें साल के एंड में। लिहाजा आप अभी शादी के बगैर सोचना बंद कर दीजिए शादी के बारे में, और CS की तैयारी कीजिए। CS आपका ज़रूर हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप कैरियर में CS कर लीजिए, और उससे आगे कुछ और पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं।
तो अक्षय रस्तोगी जी, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे, तो आप ज़रूर, आपका करियर अच्छा होगा और आप सीएस कर जाएंगे। अभी आप शादी के बारे में ना सोचें, पहले अपने करियर पर फोकस करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सर, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। अमिता जैन मेल करती हैं और ये पूछती हैं कि मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है, कई डॉक्टर से इन्होंने दिखाया, कुछ नहीं निकला है, तो कहती हैं क्या इसका कारण है, क्या उपाय है? अमिता जी, आपकी कुंडली देखी है, उसमें लगता ये है कि आपकी, शायद, मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद आपकी सास से आपकी नहीं बनती है, और ये समस्या आपकी शादी के बाद ही आई होगी, इससे पहले की समस्या नहीं है। आपकी शादी के बाद अगर ये समस्या आई है, जैसा कि मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि आपकी सास से नहीं बनती है, तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि अपनी सास से बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, आप सोचते हैं कि सामने वाले की गलती है या कुछ होगा, एडजस्टमेंट आपको ही करनी पड़ेगी। आपके माता पिता ने ही कन्यादान किया है, उन्होंने ही ये कहा है कि आपका जो संस्कार हैं, आप दूसरे के संस्कारों के हिसाब से आप अपने जीवन को आगे चलाइए। यदि आप अपने तरीके से चलाना चाहेंगी, तो आपके जो दूसरा परिवार ससुराल है, वहाँ पे अगर 10 आदमी हैं, तो 10 के 10 आदमी, 10 के 10 व्यक्ति अपना जो रहने का, खाने का, पीने का स्टाइल है, वो चेंज नहीं कर सकते, और ना ही आपकी सास चेंज कर सकती हैं। तो लिहाजा अगर चेंज करना है तो केवल आपको करना है। आप कन्यादान के रूप में इनके घर में आई हैं, जो ये कहें उसको एडजस्ट करो, धीरे धीरे आपको उसी में मज़ा आने लगेगा, और वही चीज़ आपको अच्छी लगेंगी जो आपकी सास को चाहिए। छोटी छोटी बातों पे इग्नोर कीजिए और अपनी सास से बना के रखिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आपको कोई भी, ये छोड़ो, ना तो यहाँ के और ना पीहर पक्ष के, दोनों के लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, आप खूब धन धान्य से संपूर्ण होंगे। जी बिल्कुल। तो अमिता जैन जी, आपने सुना कि क्या करना है आपको। सासू माँ को मना के रखिए, थोड़ा सा आपको अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बदलेंगी तो आपके परिवार का माहौल बदलेगा, और जब परिवार का माहौल बदलेगा तो आपके समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। लेकिन बंधुओं, आपको बता दूं, समय इशारा कर रहा है जाने को। आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपने पाया, लेकिन आज के लिए इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स, और इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ना कोई जादू, ना कोई टोना, बिना तोड़ फोड़ के आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। चाहे समस्या ज्योतिष की हो या वास्तु की हो, कुछ भी हो, आप फ़ोन कीजिए, आपके समस्याओं का समाधान करेंगे सर संजय जैन। आप चाहें तो मेल कर सकते हैं और अपने बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। अगर वास्तु से संबंधित आपके पास कोई समस्या है तो अपने घर का नक्शा भेजें, उसके अनुसार आपको समाधान मिलेगा। आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर और जान सकते हैं इनके बारे में विशेष जानकारी। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पर, इसी समय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।